Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following life cycle stages of Plasmodium is responsible for repeated malarial symptoms at definite interval. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का ऐसा कौन सा स्टेज है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिपीटेड मलेरियल सिम्टम्स के एट डेफिनेट इंटरवल. ऑप्शन 1 मीरोजोइट, ऑप्शन 2 स्पोरोजोइट, ऑप्शन 3 हिप्नोजोइट एंड ऑप्शन 4 गैमेटोजोइट. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों मलेरिया. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज मलेरिया. तो बच्चों मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम. कॉजेटिव एजेंट जो है वो है प्लाज्मोडियम, राइट. और इसका जो वेक्टर है वो है बच्चों फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. वेक्टर इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. अब ये जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है बच्चों, इसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है स्पोरोजोइट स्टेज. स्पोरोजोइट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, राइट. अब होता क्या है कि जैसे ही फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करती है तो ये स्पोरोजोइट जो है ये ह्यूमन के ब्लड में इंजेक्ट कर देती है, राइट. ह्यूमन को जैसे ही बाइट करा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने तो ये स्पोरोजोइट्स जो हैं इनको इंजेक्ट कर देती है ह्यूमन के ब्लड के अंदर. अब ह्यूमन के ब्लड से ये जो स्पोरोजोइट हैं ये ट्रैवल करके जाते हैं बच्चों लिवर के सेल्स तक. और लिवर के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? तो इन्हें हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स, राइट. अब होता क्या है कि कभी कभार ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं बच्चों ये लिवर के सेल्स के अंदर डिवाइड नहीं करते, ये चले जाते हैं डोरमेंट स्टेज में. डोरमेंट स्टेज में. और डोरमेंट स्टेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं. रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं. और ये जो डोरमेंट स्टेज होती है ये बेसिकली अप टू 2 इयर्स तक होती है. अप टू 2 इयर्स मतलब कि 2 इयर्स तक स्पोरोजोइट जो है इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज लिवर के सेल्स में रहेंगे. लेकिन कभी कभार कुछ कंडीशंस में क्या होता है, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर के बाद क्या होगा, अगर ये स्पोरोजोइट एक्टिवेट हो गए, स्पोरोजोइट्स जो हैं ये बच्चों एक्टिव हो गए तो ये किसके अंदर एंटर कर जाएंगे? ये एंटर कर जाते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के अंदर. और वहां पे जाके फिर ये फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू शाइजोंट. और ये जो शाइजोंट है ये फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बेसिकली ये मल्टीपल फिजन करता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू मीरोजोइट, राइट. और फिर ये जो मीरोजोइट होते हैं ये आरबीसी में चले जाते हैं और आरबीसी में जाके ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ट्रोफोजोइट. और ट्रोफोजोइट जो स्टेज होती है बच्चों ये आरबीसी के हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करती है. अब ये जो डोरमेंट स्टेज होती है बच्चों इसे हम हिप्नोजोइट स्टेज भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज हिप्नोजोइट स्टेज. और बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिपीटेड मलेरियल सिम्टम्स के एट डेफिनेट इंटरवल, राइट. अब देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का ऐसा कौन सा स्टेज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिपीटेड मलेरियल सिम्टम्स एट डेफिनेट इंटरवल. तो वो है बच्चों हिप्नोजोइट मतलब कि डोरमेंट स्टेज. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number 3, that is hypnozoite. I hope you understood it well. Best of luck.